हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गज़ल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डाटा होता क्या है। डाटा, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो ना, उसको हम डाटा बोलते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। इसमें क्या कहा गया है कि आपकी क्लास में मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट में जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किया है, अगर हम उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें तो उसको हम डाटा बोलेंगे। ठीक है। अब इस चैप्टर में हम दो ही चीज़ें पढ़ेंगे, पाई चार्ट या पाई ग्राफ और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम पाई चार्ट, या फिर इसको पाई ग्राफ भी बोलते हैं। तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। चॉइस ऑफ फूड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल है कि चॉइस है फूड पे। तो फेवरेट फूड, नंबर ऑफ पीपल। तो फेवरेट फूड नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, अदर्स। हमने कुछ लोगों से पूछा है कि उनको इन चारों में से तो क्या, इनमें से कौन सा फूड पसंद है। नॉर्थ इंडियन पसंद है, साउथ इंडियन पसंद है, चाइनीज़ पसंद है, या अदर्स फूड पसंद है। 30 लोगों ने क्या कहा है कि उन्हें नॉर्थ इंडियन पसंद है। 40 लोगों ने क्या कहा है, उन्हें साउथ इंडियन पसंद है। 25 लोगों ने क्या कहा है, उन्हें चाइनीज़ पसंद है। और 25 लोगों को अदर्स फूड पसंद है। तो अगर इसका हम टोटल करें, टोटल आता है इसका 120। ठीक है, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो अब जब भी हम पाई चार्ट बनाते हैं उसके लिए हमें मेन सेंट्रल एंगल ज़रूरी होता है। ठीक है, सेंट्रल एंगल के लिए हम एक बार इन फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। सेंट्रल एंगल ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में मतलब कैसे, देखो इधर अगर हम देखें कि टोटल पीपल कितने हैं 120, तो इसके जो डिनोमिनेटर में 120 आ जाएगा टोटल में। ठीक है, अब कितने लोगों को नॉर्थ इंडियन पसंद है, 30 लोगों को नॉर्थ इंडियन पसंद है, तो ऊपर 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इधर करेंगे। टोटल पीपल कितने हैं 120, और कितने लोगों को साउथ इंडियन पसंद है 40, तो ऊपर 40 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे टोटल 120 है, चाइनीज़ कितने लोगों को पसंद है 25, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। टोटल 120 है और अदर्स फूड 25 लोगों को पसंद है। ठीक है, अब इसका अगर हम सेंट्रल एंगल बनाए तो एंगल देखो, सेंट्रल एंगल क्या होता है। सेंट्रल एंगल समझने से पहले आप ये चीज़ देखो कि जब भी पाई चार्ट बनता है वो एक सर्कल पे बनता है। ठीक है, सर्कल पे बनता है, और सर्कल में कुछ ऐसे बनता है, कुछ बनता है पाई चार्ट सर्कल के ऊपर। और ये जो चीज़ है ना, ये सारी, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ये परसेंट वाइज बनता है सेक्टर, कि अगर 30% लोगों को ये चीज़ पसंद है तो हम 30% का सेक्टर बनाएंगे, 30 डिग्री एंगल का सेक्टर बनाएंगे, उसी को ही हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अब ये जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट के एंगल्स होते हैं ना, सारे पाई चार्ट के जितने भी एंगल होते हैं टोटल 360 होते हैं वो। ठीक है, टोटल एंगल 360 होगा, सम पूरा मीन टोटल एंगल 60 होगा, इससे ज़्यादा एंगल नहीं होगा पाई चार्ट का। ठीक है, 30/120 यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। 360 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि पाई चार्ट जो होता है उसका जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का ही होता है। तो देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 12 3 जा 36। ठीक है, अब 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया। ऐसे ही यहाँ पे 40/120 इंटू में 360, सेम ये 3 पे जाएगा, 43 जा 120। ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पे होगा 25/120 इंटू में 360, ये 3 पे जाएगा, 25 3 जा 75, 25/120 इंटू 360 इज इक्वल टू में ये 3 पे जाएगा एंड 25 3 जा 35। तो ये हमारे सेंट्रल एंगल आ गए। अब हम बनाएंगे इसका पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे बनेगा, पाई चार्ट बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक सर्कल बनाया। ठीक है, हमारे पास सेंट्रल एंगल कौन से हैं, देखो सेंट्रल एंगल है 90 120 एंड 75 एंड 75। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का बनाएंगे। 90 डिग्री के जो पाई चार्ट बनता है वो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमें 90 डिग्री का बनाना है। इसके लिए हम सबसे मिड पॉइंट जो होता है सर्कल का
तो पहले हमने यहाँ पे कोई भी लाइन खींच ली, ठीक है। ये हमने कोई भी लाइन है वो एक बार हमने ऐसे लगा ली, ठीक है। अब हमें बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए देखो, हम सबसे पहले तो ये यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, डी। अब 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 90 डिग्री का बिल्कुल सीधा बनेगा। तो ये एंगल बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। और इधर हम नॉर्थ इंडियन लिख देंगे। नॉर्थ इंडियन क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल नॉर्थ इंडियन वाला ही था, ठीक है, नॉर्थ इंडियन। अब हमें बनाना है 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। 120 का बनाना है, देखो कैसे बनाएंगे। अब हम हमारा डी रखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से 120, देखो नीचे वाला एंगल देखते हैं। तो यहाँ से 120 का देखेंगे, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एंगल बन गया, ये बन गया 120 डिग्री का। और 120 डिग्री का क्या था? नो, साउथ इंडियन, साउथ इंडियन। अब हमें बनाना है 75 डिग्री का। देखो 75 डिग्री के लिए हमें कुछ ऐसा रखना पड़ेगा अपना डी, है ना। अब 75 देखो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कहीं, ठीक है। तो यहाँ बनाने के लिए ये बन गया 75 का, 75 डिग्री। इधर हम लिख देंगे चाइनीज़। अब यहाँ पे जो बचा हुआ वो तो पता ही है ऑलरेडी 75 का होगा, और हमें बनाना भी 75 का ही था। तो इधर हम लिख देंगे अदर्स। तो ये बन गया हमारा इस क्वेश्चन का पाई चार्ट। देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होता है चांस, मतलब किसी इवेंट को करने के लिए या किसी चीज़ को करने के लिए उसके कितने चांस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे पास एक बैग है, उस बैग में रेड बॉल्स हैं 4, ग्रीन बॉल्स हैं 2 एंड ब्लू बॉल्स हैं 6, ठीक है। और उस बैग में टोटल बॉल्स हैं 12। तो सबसे पहले तो हमें आउटकम्स चाहिए। अब आउटकम्स क्या होते हैं? आउटकम्स का सीधा मतलब है रिजल्ट, ठीक है। आउटकम्स मीन्स रिजल्ट। अब मैं उस बैग में से कोई बॉल उठाऊं, अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? या तो वो रेड बॉल आएगी, या वो ग्रीन बॉल आएगी, या वो ब्लू बॉल आएगी। इससे ज़्यादा बॉल नहीं आएगी। अगर मैं तो 4 आ सकती है, ग्रीन बॉल 2 आ सकती हैं, और ब्लू बॉल 6 आ सकती हैं। इससे ज़्यादा तो आएगी ही नहीं, ठीक है। तो आउटकम्स हम इसको बोलेंगे। अब देखो, अब अगर मैं किस बैग में कोई भी रैंडम बॉल निकाल लूँ, ठीक है, रैंडमली मैंने कोई भी बॉल निकाली बिना देखे, मुझे बताना है कि उसके कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल आए। मतलब कितने चांस हैं कि मैंने बैग में हाथ डाला और रेड बॉल आई, कितने चांस हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब कैसे निकालेंगे ये? जब भी हमें ऐसा कुछ निकालना होता है, हम ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब यहाँ पे हमें रेड बॉल चाहिए, तो गेटिंग अ रेड बॉल, ठीक है, इज इक्वल टू, बाय में हम टोटल लिखेंगे। टोटल कितना है? 12। अब कितने % चांस है कि मेरे पास रेड बॉल आए? तो रेड बॉल टोटल है 4, तो ऊपर 4 लिख दिया। देखो 4 से ज़्यादा बार तो मेरे पास बॉल आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो 4/12, इसको हम 1/3 भी लिखते हैं, ठीक है। 1/3 इसका आंसर आ गया। अब देखो जो फॉर्मूला क्या बनता है इधर से, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, इसको हम इवेंट बोलते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है।
कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं और बाय में टोटल कितने हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो देखो ग्रीन बॉल टोटल कितने हैं 12 और ग्रीन बॉल कितनी है 2, तो 2/12 1/6 बन जाएगा, ठीक है। तो यही थी हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।